बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए, अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस आजकल दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे हैं, कुछ दिल ऐसा परेशान सा है। सब कुछ कर रही हूँ, यानी कुरान पाक भी पढ़ना है, नमाज़ भी पढ़ना है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, घर के काम भी कर रहे हैं, मगर ये है कि घर के काम में दिल ही नहीं लग रहा। अजीब सी जैसे कोई परेशानी सी ऐसी है। और बस पूरे पाकिस्तान में सभी लोग इतने परेशान हैं ना। अभी कोई सैलाब आया हुआ है, बस वो देख देख के बस मेरा दिल इतना ज़्यादा मेरा घबराता है ना कि मैं बता नहीं सकती। सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक बस सब पर अपना रहम करम फरमाए। अभी जो सैलाब है वो अभी सिंध में भी आएगा, तो यहाँ पर भी काफ़ी अफवाहें इस तरह से फैल रही हैं कि भाई पानी आएगा, ये होगा वो होगा, मगर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ भी, ना ही किसी को नुकसान पहुँच सकता है, ना ही किसी को फ़ायदा पहुँच सकता है। तो बस अल्लाह ही है जो हमें हर परेशानी से और हर आजमाइश से निकालने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी चीज़ का नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक बस उसके बदले में इसको बेहतर अजर अता फ़रमाए। और हम तो बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक से। और कुछ हमारी कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और बस यही होता है कि अल्लाह पाक हमें बार बार हमें जो है ना इस तरह की चीज़ें हमारे आगे आती हैं कि हम अब भी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। तो सबसे कहना चाहूँगी कि भाई जितना हो सके तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह को राज़ी कर लें। तो अल्लाह को राज़ी करना बस मुश्किल भी है और आसान भी है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ कर देता है और अपने बंदों पर रहम करम फरमाता है। तो ये नहीं है कि हम दिल से हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ये नहीं है कि हम मुँह से अपने जो है तौबा इस्तग़फ़ार करें और दिल में हमारे जो है वो तौबा जो है वो हम दिल से कर ही नहीं रहे हैं। तो जी बस सबके लिए बस मेरी दुआएं हैं कि जो भी परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। बच्चों को देखती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ तो और दिल परेशान हो जाता है। तो पूरे पाकिस्तान अगर कोई तकलीफ़ में होता है तो तकलीफ़ तो होती है। तो जी यहाँ पे मैं ना फ्रूट चाट बना रही थी। अच्छा, जो फ्रूट वगैरह होते हैं ना तो वैसे तो खाने में नहीं आते, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि रखे रखे ना वो गलने शुरू हो जाते हैं और फिर उसका टेस्ट है ना ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर ना ऐसा करती हूँ कि फ़्रूट चाट बना लेती हूँ, तो ये खाने में आ जाता है। मुझसे ऐसे फ़्रूट नहीं खाए जाते। तो यहाँ पे कुछ फ़्रूट रखे थे और सबसे अच्छा जो है ना मुझे फ़्रूट में मुझे आम और केला अच्छा लगता है, और अगर अमरूद का सीज़न होता है तो फिर अमरूद अच्छे लगते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रूट रखे थे तो यहाँ पर बस फ्रूट चाट बनाई। और इसके अंदर मैं कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और अगर टैंक होता है ना मेरे पास तो मैं ऑरेंज फ्लेवर में या फिर मैंगो फ्लेवर वाला वो तो थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये जो है ना हुसैन, ये सारा दिन बस ये काम करता रहता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, इस तरह से बखेरा करता रहता है। तो बस बच्चों के दम से ही रौनक होती है। आता है तो ऊपर भी ऐसी चीज़ें बखेरा करता है, सारी चीज़ें ऐसे जहेज सजा दी है उसने। फिर मुझे रखना पड़ता है ऊपर। अब ये जो है ना उसने सारी चीज़ें रख दी, फिर इस तरह से खेलता है। ये बच्चों के काम है, बोलते चलो खेलने तो बच्चों को, खेल रहे हैं बच्चे। बाकी जो है ना थोड़ा सा बच्चों को समझाना भी चाहिए कि बच्चे ऐसी चीज़ें ना खेलें जिससे ना तोड़ फोड़ हो जाए। चलो ये कोई चीज़ जैसे टूटने वाली नहीं है, सारे जो है ना ऐसी चीज़ें हैं जो टूटेंगी नहीं। तो बच्चों के दम से तो रौनक होती है भाई। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी हरी मिर्च का कीमा। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने हरी मिर्च का कीमा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज हरी मिर्च का कीमा बना लेते हैं। तो 1 किलो मैंने बीफ का जो कीमा था ना वो मैंने बनवा लिया था। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज लेकर वो काट के, और तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, और इसको प्याज को थोड़ा सा मैंने कलर चेंज आने तक थोड़ा सा भूना था, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करी थी। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 2 चम्मच भरकर, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं खड़ा मसाला, गरम मसाला डाल रही हूँ। इसमें 2-3 लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज़पात पत्ता है, 2 बड़ी इलायची है, और ये मैंने डाला है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो कीमा है ना ये थोड़ा सा मैंने हाथ से बनवा लिया था, और ये हड्डी वाला कीमा। मैंने कहा था मुझे बोनलेस कीमा दे दो, मगर कहने लगे नहीं बाजी ये हड्डी चबाने वाली है, ये वो करके उसने दे दिया खैर कीमा। मगर ये कि हड्डियाँ कोई हमारे किसी को खाना आती नहीं है, इसके लिए भी मज़बूत और अच्छे दांत होने चाहिए। और इसके अंदर मैंने अभी डाला है सफ़ेद ज़ीरा,
थोड़ा सा इसके अंदर, और यहाँ पे कुटा हुआ धनिया होता है वो मैंने डाला है। थोड़ी सी हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते। और ये हरी मिर्च कीमा है ना, तो इसके अंदर हरी मिर्चें ज़्यादा जाती हैं। ये मेरे पास हल्दी जो है ना, ये ख़त्म हो गई, अब ख़त्म हुई है, मेरे पास तकरीबन 7-8 महीने से ही चल रही थी। तो जी ये चिल्तन प्योर की टर्मरिक पाउडर है, बहुत ही खालिश और अच्छे मसाले होते हैं ये। अगर आपको ये मंगवाने तो आप मंगवा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी शीशे में थी और अब जाके ख़त्म हुई है, तो अब मैं ऑर्डर करके दोबारा से मंगवाऊंगी। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। दूसरा ये है कि खालिश चीज़ें जो होती हैं वो कम डलती हैं और उसका कलर भी अच्छा आता है। दूसरा ये है कि हल्दी जो है ना वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ हर खाने में। तो जी अगर आपको ये चिल्तन प्योर की टर्मरिक पाउडर अगर आपको ज़रूरत है और आप अपने किचन में रखना चाहते हैं मसाले, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। टेंशन वाले लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट में मिलेगा। तो ज़रूर आप मंगवाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं, और सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती इंसान के लिए। यहाँ पे जी कीमे में मैंने तकरीबन 4-5 मैंने गोल लाल मिर्चें वो डाल दी, और इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे अब। और अभी जो है इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पे जी अभी गुड़िया आई थी ज़ैनब को लेके, इसके कान छिदवा के आई थी। छोटी सी नन्ही परी हमारे घर आई है माशाल्लाह से। आओ, अरे भैया लड़की बन गई है। तो ये देखो कान छिदवाया इसने, सोने की बाली बनाई है ना। डर लगता है सोने की बाली को खींच न ले। ज़ैनब, अल्लाह वो गिर गई, वो गिर गई। ज़ैनब आओ, ज़ैनब। नहीं करो, नहीं करो, कान में लग रही है। तो जी सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है। जो माँ के हाथ में जायका होता है वो तो खैर नहीं आ सकता, हमारे हाथ में भी नहीं आ सकता। और जो हमारे बच्चे बनाते हैं वो कहते हैं कि अम्मी के हाथ का जो होता है ना हरी मिर्च का कीमा, वो अलग ही टेस्ट होता है। यहाँ पे जी लहसुन छील कर ना वो मैंने डाला है साबुत, तो तकरीबन आधी पोती थी ना, वो मैंने छील के लहसुन वो डाल दिया। लहसुन इसमें काफ़ी सारा डलता है, साबुत पीसा हुआ भी डलता है और साबुत भी डलता है। तो जी कीमे में मैंने तकरीबन 4-5 टमाटर काट के डाल दिए। पानी डालकर हम कीमे को गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। और काफ़ी मेरे पास सवाल आ रहे थे कि आंटी तहसीन की शादी कब करेंगे, तहसीन भाई की शादी करें आप। तो मुझे करनी थी इस साल, मगर अभी घर का काम छिड़ा हुआ है। आप लोगों को पता ही है, घर का काम छिड़वा दो तो फिर काम छिड़ते ही चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही घर कंप्लीट होता है तो उसकी बात तहसीन की शादी करेंगे। और आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। बस ये है कि जो अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया है ना, तभी वो काम होता है। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे जी मोहतन ने ना कीमे के समोसे बनाए थे। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम था, तो चाय और समोसे जो है ना यहाँ पर हम लोग कुछ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं, और साथ में पीते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतनी छोटी ज़ैनब के कान है ना इन्होंने छिदवा दिया। हमारे जो है ना हमारे घर में यानी सबसे छोटी बच्ची यही है जिसके कान छिदवाए। अच्छा हम लोग इससे पहले भी गए थे जब ये गोद में थी, तो फिर जो शॉपकीपर थे ना उन्होंने मना कर दिया कि अभी ये बहुत छोटी है। मैं तो कह रही थी कि ये लौंग होती है ना उससे कान है ना छिदवा देते हैं, इसके बड़े अच्छे लगते हैं। और मज़र के माशाल्लाह जो है 2 बेटियों के बाद बेटी हुई है ना, तो बस वो तो कहते हैं मैं सारी बेटियों के शौक़ पूरे करूँ। और मेरे ख़्याल में बाप जो होते हैं ना वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बेटियों से। हमारे घर में भी जो है अंबर को, गुड़िया को, मेरे जो हस्बैंड है इतनी ज़्यादा मोहब्बत इनको इतना करते थे और करते हैं माशाल्लाह कि वो लड़कों को डांट देते थे मगर लड़कियों को नहीं डांटते थे। कहते थे इनको कुछ नहीं कहो। तो लड़कियों को जब दमसी रौनक होती है और अपने नसीब का बहुत कुछ लेकर आती हैं लड़कियां। तो बाज़ लोग जो लड़कियों से घबराते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ नहीं, आप लोग नहीं घबराया करें। लड़कियां अल्लाह की रहमत होती हैं और इनसे बड़ी रौनक होती है। बहुत मासूम, बहुत बहुत प्यारी होती हैं बेटियाँ। तो अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। यहाँ पे मैं गुड़िया से कह रही थी गुड़िया पपीता काटूँ, तो गुड़िया कह रही है मैं भी फ्रूट चाट खाऊंगी। तो ये छोटे पपीते थे, मैंने कहा चलो फ्रूट चाट थोड़ी सी और बना देती हूँ, वो तो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे जो भी था ना बस फ्रूट चाट में बना रही थी। नाशपाती थी, कुछ अंगूर थे, पपीता था, आड़ू था, आम था और अनार था। ये सारी चीज़ें ना मैं भी कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी चाट बना लूँगी। फ्रूट चाट थोड़ा सा फ्रिज में रख के ना बड़ी अच्छी लगती है। और आप लोगों को फ्रूट चाट अच्छी लगती है मुझे बताइएगा। मोहत्तर को फ्रूट चाट अच्छी नहीं लगती है, ऐसी फ्रूट खा लेती काट के, मगर फ्रूट चाट इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा हमें फ्रूट चाट अच्छी लगती है, हमें ऐसे फ्रूट नहीं खाए जाते। तो बस सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और
सबके अपने घर में जिस तरह से खाया जाता है इसी तरीके से जो है ना फिर आदत पड़ जाती है। हालांकि कि हमारे रमज़ान में भी जो फ्रूट चाट बनती थी ना, तो वो मोहत्तर नहीं खाती थी, वो अलग से फ्रूट अलग से काट के ना वो खाती थी। कुछ चिकन ब्रेड रोल बनाए थे, तो ये एयर फ्राई में रख दिए हमने बनाने के लिए, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा दिया था। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं ना घर में तो बड़ा एक सुकून सा होता है। कोई भी अगर आ जाए इत्तेफाक से तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई रिफ़्रेशमेंट करो तो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ अगर आप उनके आगे रखते हैं ना, तो दिल को थोड़ा सुकून सा मिलता है। वैसे तो बाहर हर चीज़ मिल जाती है। क्या हुआ? हाँ, क्या क्या चीज़? क्या हाथ कहाँ है आपके? हाथ कहाँ है? हैं? हाँ, नहीं है। तो जी, घर के काम तो बस होते रहते हैं। बस ये है कि साथ साथ हम जो है ना समेटने की कोशिश करते हैं कि साथ साथ समेटते रहें। अगर हम बिल्कुल भी छोड़ दें ना, थोड़ी सी ज़रा सी लापरवाही करते हैं, तो पूरा किचन हमारा ऐसा हो जाता है जैसे कहीं बिखर गया हो। तो ओपन किचन को साफ़ रखना, उसको समेटना, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा एक टफ होता है ना, वो होता है। तो बस ये कोशिश तो हमारी पूरी होती है कि हम हाथों हाथ जो है काम करते रहें, साथ साथ बर्तन धोते रहें और फिर जो है बर्तन लगाते रहें। हमारे घर में जो ज़्यादातर है ना गिलास और चम्मच जो है ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा, हमारी जो दराज है ना, वो उसमें से हुसैन क्या करता है, उसमें से चम्मच और जो भी चीज़ें हैं ना वो ले आके बस खेलता रहता है कि गाड़ी सही सही कर रहा है। पता नहीं वो पिलास विलास समझता है, क्या समझता है। तो बस मुझे एक होता है ना दिमाग में एक कोई आप समझ लें कि कोई कीड़ा है कि बस सफाई का। तो फिर मुझे जो होता है ना सारी चीज़ें ले आके फिर सारे मैं धोती हूँ, चम्मच मग्गे वग्गे सारे धोकर फिर उसको मैं रखती हूँ दराज वराज में। ऐसा होता है। तो मेरे हस्बैंड तो खुद बोलते हैं, भाई इतना ज़्यादा इंसान को एक फ़ोबिया होता है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि अब ये चीज़ नीचे गिर गई, ये गंदी हो गई। मगर ये है कि सफाई तो निस्फ़ ईमान है। जितना हो सके कोशिश तो करता है इंसान कि भाई हर चीज़ की सफाई सुथराई रखे। ये नहीं है कि ज़िंदगी का मकसद के बस खाना पीना, हर चीज़ को देखना पड़ता है, घर को भी, बाहर भी, बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी। और मैं कहती हूँ कि बस सुबह से जो काम शुरू होते हैं ना, बस शाम तक यही होता है। अभी जिनके हस्बैंड जाते हैं जॉब पे या कहीं जाते हैं काम वाम करने के, भाई आएंगे तो उनको खाना पका हुआ मिले। हर काम वक्त पे कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, एक ज़िम्मेदारी होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटियों में भी यही आदत है। और मोहत्तर भी जो है ना ऐसी ही मतलब इस तरह से करती है कि बस उसको कोई कहना नहीं पड़ता। अपनी ज़िम्मेदारी काम करेगा ना अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, तो इंशाल्लाह फिर वो काम सही होता है। यहाँ जी मैं बना रही हूँ ये ढोकला। और काफ़ी दिन हो गए थे, तो गुड़िया कहने लगी, अम्मी मेरा दिल कर रहा है ढोकला खाने का। मैं चलो मैं आज बनाती हूँ। यहाँ पे मैं बेसन रखा हुआ था, तो ये 1.5 कप मैंने लिया है बेसन। और ये बेसन मैंने छान कर ना बाल्टी के अंदर रख दिया था। यहाँ पे जी चीनी जो है ना वो मैंने डाली तकरीबन 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक। और ये डाल के ना अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे किसी भी चीज़ से। 1 कप मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको जो है ना मिक्स करते रहेंगे और घोलते रहेंगे। बहुत ही आसान जो है रेसिपी है इसकी, और बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट सा टेस्ट होता है। अच्छा लगता है खाने में आपको। इसको इसमें जो आप खाते हो ना, तो एक खट्टा, नमकीन, मीठा, ऐसा जो टेस्ट मिलता है ना आपको, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये नहीं है कि खाली मीठा ही मीठा हो। इसमें जब हम इसको आप पूरी रेसिपी देखिएगा, आप जब मुकम्मल तैयार हो जाएगी ना, फिर जब आप इसको बना के खाएंगे आप इस रेसिपी के, तो आपको बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको ना लगेगा। यहाँ जी बेसन को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा मैंने इसको घोल लिया। और देखते रहेंगे हमें कितना जो है ना इसको थिक रखना है, या थोड़ा सा हमें लिक्विड में रखना है। हमें इतना रखना है कि ज़्यादा पतला ना हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाली है आधा चम्मच, ताकि इसका कलर जो है ना अच्छा सा आ जाए। ये सब घोल कर मैंने थोड़ी देर रख दिया था रेस्ट करने के लिए, तकरीबन 5-6 मिनट। यहाँ पे एक इनो का साशे मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैंने डाल दिया। अगर इनो ना हो तो आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसको स्टीम हम करेंगे ना, स्टीम में हम रखेंगे, तो ये इसको जो है ना पफिंग का काम करेगा, इसको फुलाने का काम करता है। और अभी यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, एक खुले मुँह का। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। इसके ऊपर मेरे पास स्टीमर तो नहीं है, मगर एक स्टीमर की मेरे पास एक नेट है, वो मैं रख दूँगी। और उसके ऊपर ये जो है ना मैंने बाउल निकाला है, मैंने हल्का सा ग्रीस करेंगे। और इसके बाद जो है हम ये बेसन वाला लिक्विड जो है ना, ये हम बैटर ये हम इसके अंदर डाल देंगे।
और इसका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। तो बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसके अंदर जो हम राई का तड़का लगाते हैं और कड़ी पत्ते का तड़का लगाते हैं ना, ओहो, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है जी। यहाँ पे मैंने ये जाली वाला है ना स्टीमर, ये मैंने रख दिया। स्टीमर तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, मगर मेरे किचन में जगह नहीं है इतनी जो मैं इतना बड़ा वाला स्टीमर लूँ। यहाँ जी मैंने ये बाउल रख के और ऊपर से मैंने ढक कर ना कवर करके रख दिया। जहाँ पे जी कीमा जो बन रहा है हरी मिर्च का, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको मैं पानी डाल के इसको मैंने गला लिया कीमे को। यहाँ पे जी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन क्यूब्स, एक मैंने डाला है। अगर चिकन क्यूब्स ना हो तो कोई बात नहीं, मगर ये इतना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता था इसके कीमे के अंदर ना। कोशिश करती हूँ जिसे हम अपनी अम्मी के हाथ का खाते थे ना, कोशिश करती हूँ कि वो वाला टेस्ट आ जाए। तो हमारी में तो बड़ा सादा सा जो है ना ये कीमा बनाती थी और बड़ा अच्छा टेस्ट आता था। यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब्स डाला है, हरी मिर्चें काट के डाली हैं, 1 पाव से कम मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर काट कर डाली हैं। और हरी मिर्चें हम जो है ना कीमा गलाने के बाद डालेंगे। इससे पहले मैंने कोई लाल मिर्च, कुटी मिर्च नहीं डाली थी, बस ये साबुत पटना मिर्ची जो थी ना वो डाली थी। और इसके बाद जो टमाटर वमाटर सब घुल गए इसके अंदर, भून लिया इसको। और ऊपर से जी मैंने डाल दिया इसके अंदर हरा धनिया। अच्छा, हरी मिर्ची जो है ना आपको इसके बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रही होंगी, तो हमें इसको जो है ना भूनते वक्त ही हमें इसको हरी मिर्चों को डालना है। थोड़ी सी अदरक काट के डाल देंगे। तो जी ये हमारा हरी मिर्च कीमा तैयार हो गया। आप इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या फिर आप इसको नान के साथ खाएं, बड़े मज़े का लगता है कीमा। अच्छा, हमारे तो ये जो है ना ये हरी मिर्च का कीमा स्पेशल हमारे फ्राइडे को बनता था। और हम लोग जो है बस फ्राइडे का इंतज़ार करते थे कि फ्राइडे को कीमा बनेगा हरी मिर्च का। और माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी फैमिली थी, माशाल्लाह हमारे भाई, माशाल्लाह 4 भाई, भाभियाँ, हमारी बहन, अब्बा, अम्मी और उनके बच्चे, हमारी भाभियों के बच्चे, माशाल्लाह हमारे घर में ऐसा बस रौनक मेला लगा रहता था। और बस पता नहीं कितना पकाती थी अम्मी, सबको देती थी और बड़ा सा दस्तरखान बिछता था। तो पहले दौर की बात ही क्या थी, माशाल्लाह एक ही कमाने वाला होता था और सब मिल बांट के खाते थे। बड़ी सादा सी खुराक होती थी और कोई ऐसा नहीं था दिखावा, नखरे, कुछ ऐसा नहीं। जो है बस अल्लाह का शुक्र, और अल्लाह पाक उसमें बरकत भी देता था। तो आखिर में मैंने कीमे में एक लीमू का जो रस था ना वो डाल दिया। उसको बड़ा सा चटपटा जो बन गया था, उसमें थोड़ा सा लीमू की जो खुशबू आती है ना बड़ी ज़बरदस्त आती है। साथ में हमारा जो ढोकला तैयार हो रहा है ना, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। अभी मैंने थोड़ा सा इसको चेक करा था। किसी भी स्टिक से आप इसको जो है ना अंदर डाल के आप देखें, अगर वो स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही थी समझिए आपका ढोकला तैयार हो गया। और अगर नहीं, उसके अंदर कुछ चिपचिपाहट सी आती है, तो अभी इसको और हमें स्टीम देना है। तो अभी मैंने इसको रख दिया तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। और साथ में जी हम यहाँ पे बना रहे हैं गरम गरम रोटियाँ। मोहतर जो है ना बेल रही है, मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। तो ये है मिल के काम करने में बरकत भी होती है, अच्छा भी लगता है और मज़ा आता है। मुझे तो खैर किचन में, मैं अकेले तो मुझे काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैं अकेले काम करती थी, मगर अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस बोर हो जाती हूँ। तो ये है कि हम बातें बातें भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, और बस ऐसी अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारता रहे। और अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है बस कि बात अब तक बनी हुई है। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले जो था ना, पहले जो एक वाहिद यानी मतलब एक अब्बा होते थे हमारे, और वही कमाते थे, वही सबके लिए, घर वालों के लिए जो चीज़ लाए सब एक साथ खाते थे। हत्ता कि हमारे महल्ले से किसी के घर से बिरयानी आती थी ना, तो हमारी अम्मी एक एक निवाला अलग अलग कर देती थी कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। जितने अफराद हम होते थे ना, यानी मतलब ज़्यादातर मेरा बाजी का और मेरी एक और बहन है, हमारे भाइयों को 5-6 से बनाकर अम्मी एक एक निवाला कर देती थी। तो हम एक निवाला ही खाते थे, बस सिर्फ चखते थे। मगर अब क्या होता है, अगर आपके महल्ले से कोई बिरयानी आ रही है, कुछ खाना आ रहा है ना, तो जिसके हाथ लगती है वो पूरा खा लेता है, वो नहीं देखता कि मैं किसी और को चखा दूं। तो ये चीज़ होती है। तो पहले ऐसे बरकतें हुआ करती थी और मोहब्बतें हुआ करती थी। और हमारी अम्मी बताती थी बस देखो उसका हिस्सा है तो वो वही उसी को मिलेगा, इसमें से बेईमानी नहीं करना। तो ये हमें बाकायदा हमारे दिलों में डाली जाती थी, जहनों में डाली जाती थी बात कि हमें जो है ना अपना इंसाफ से हमें अपना हिस्सा खाना है। तो बस अल्लाह पाक सबके घर में खैर बरकत दे, मोहब्बत दे, आमीन। यहाँ पर जी हमारा ढोकला जो है ना बेसन का हमने बनाया है वो तैयार हो गया। इसका अभी हम तड़का तैयार कर रहे हैं। मैंने फ्राई पैन जो है, फ्राई पैन मैंने उसमें ऑयल डाला है और इसमें जी आधा चम्मच लिए मैंने इसके अंदर राई डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ते और 3-4 हरी मिर्ची इसमें लंबाई में काट के हम डाल देंगे।
तो ये इसका जो है ना फ्लेवर आता है, बड़ा ज़बरदस्त आता है, कड़ी पत्ते का, हरी मिर्च का और राई का, खट्टा मीठा। अच्छा, अभी जो है अभी तड़का अभी बन रहा है, अभी हम हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा इसको चलाएंगे। साथ में जी हम डाल देंगे तकरीबन 1 छोटा कप के करीब पानी, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर नमक और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तकरीबन 5-6 चम्मच में इसके अंदर डालूँगी चीनी, यानी मीठा भी, तीखा भी और स्पाइसी भी। ये टेस्ट होगा जी इसका तड़के का। चीनी डालने के बाद इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर, ताकि चीनी जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, नमक भी इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। और नमक जो है ना आपके मीठा और तीखे को ना बैलेंस में रखता है। आप हर चीज़ डाल दें, अगर थोड़ा सा आप नमक नहीं डालेंगे ना तो बस वो आपका टेस्ट आ ही नहीं सकता। यहाँ जी मैंने ढोकला जो है वो तैयार हो गया। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पकाया है स्टीम में। और अब जो है छुरी से मैं इस तरह से किनारे जो है ना इस तरह से अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा करेंगे, इसके बाद हम इसको निकालेंगे और फिर जो है हम ये तड़का जो बन रहा है ना वो हम ऊपर से लगाएंगे। तो बस जी कभी कभी दिन याद आते हैं अपने, सारे दिन याद आते हैं शादी से पहले के क्या दिन थे और क्या हमारे घर में रौनक मेला होता था। और कभी कभी हम घबरा भी जाते थे कि इतना शोर शराबा, बच्चे इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, और बस कोई ऐसा नहीं होता था अभी प्राइवेसी चाहिए, मेहमान भी आ रहे हैं वहीं बैठे हुए हैं, सब कुछ एक ही सब साथ ही रहते थे। और वही जो था ना वही ज़िंदगी का मज़ा था। यहाँ जो तड़के में मैंने डाल दिया एक लीमू निचोड़ के इसका खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। और यहाँ पे आपसे बातें भी हो रही हैं ज़बरदस्त, और ढोकले के जो है ना तड़का भी तैयार हो रहा है ज़बरदस्त। तो जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे बताइएगा कि पहले के दौर में जो है इतनी बरकतें हुआ करती थी, लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे, आपस में बहन भाई रहते थे, कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई बनावट हो, कुछ ऐसा हो। अब जो है बस ज़्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ कि लोग घबरा जाते हैं। अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाता है तो घबरा जाते हैं कि भाई क्यों आ गया, हम तो अभी सोने का टाइम था, अभी हमारे स्टडी का टाइम था, अभी हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो मेहमानों से नहीं घबराना चाहिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। और मैं कहती हूँ जिस घर में मेहमान आते हैं ना तो उस घर में अल्लाह की रहमतें भी आती हैं। जिस घर में मेहमान नहीं आते ना, आप खुद देखेंगे कि उस घर में कैसी बेरौनकी होती है और रिस्क भी जो है ना इतना नहीं आता है। तो जी यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा मुझे किस्सा याद आ रहा है, इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। यहाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ ढोकला बड़ा स्पंची सा बना है, बहुत ज़्यादा, देखें कितना ज़्यादा स्पंची सा बना है। और ये जो हमने इनो डाला था ना ये उसका कमाल है, उससे जो है ना ये स्पंची हो गया, इतना फूल गया। अब जी ये ठंडा हो गया था ढोकला, और यहाँ पे जो हमने इसका मीठा और नमकीन स्पाइसी हमने जो तड़का बनाया ना ऊपर से हम डाल देंगे। चाशनी जो हमने बनाई है ना जिसे चीनी डाल के, वो इसके अंदर जज्ब हो जाएगी। और ऊपर से जो हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और राई जो है ना, बस जब आप खाएंगे ना ओहो, बस मैं कहती हूँ कि बस एंड है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, और आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ट्राई करके देख लें। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और मैं कहती हूँ इंसान को हर चीज़ जो है ना खानी चाहिए, अपने बच्चों को भी खाने की आदत डालनी चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने इसको जो है सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। और कैसा लग रहा है आपको, खाने में भी बड़ा ज़बरदस्त है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अभी मैं सोची थी कि 1 किलो कीमा है वो कम रहेगा, तो यहाँ पे जी चिकन रखा हुआ था और दोपहर को हमने बनाया था आलू गोश्त। तो हमने बोला चलो थोड़ा सा आलू गोश्त है, इसमें हम चिकन डाल के मसाला सारा डाल के यहाँ पे जो है चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो ये हमने चिकन पुलाव बना लिया है, साथ में जी हरी मिर्च का कीमा है और मीठे में ढोकला है। तो ये हमारा आज खाने का मेन्यू है। और ये होता है कि बस कोई आ जाता है ना, भले आपकी बेटी भी आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, सब एक साथ खाना खाते हैं, खुश हो जाते हैं। और हमारे घर में माशाल्लाह जब भी बेटी आती है तो बस ऐसे ही लगता है जैसे फ़र्स्ट टाइम आई है, काफ़ी दूर से आई है। तो भाई अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत रखे बेटियों में भी और माओं में भी। और कोई भी चीज़ होती है तो बेटी की कोशिश होती है कि अपनी माँ से शेयर करें। आज ज़ैनब के माशाल्लाह कान चीज़ें तो सीधा यहाँ पर लेकर आई, और मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था मैं इसको देखूँ। मैं कह रही थी रो तो नहीं रही थी, क्या हुआ इसको, कितनी छोटी सी है, और ध्यान रखना थोड़ा सा इसके कान का। फिर ये दिल कर रहा था कि कुछ मीठा बनाया जाए, तो यहाँ पर मैंने बना लिया ढोकला और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी। अभी जी जो है जल्दी से खाना लगा देंगे हम, क्योंकि अभी गुड़िया घर पे भी जाएगी
और लाजिम आती है, उसको अपने घर का भी देखना होता है, वहाँ पर भी बच्चों के सारा सामान वामान है और बस मिलने आ जाती हैं लड़कियाँ, बस हमारे लिए बहुत है। और मैं कहती हूँ कि बस लेके आ जाते हैं ना आपके दामाद आपकी बेटी को, तो बस दिल खुश हो जाता है माओ का। और क्या चाहिए होता है माओ को, कुछ भी नहीं, बस ये है कि अपनी बेटियां अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। और सबकी बेटियों के लिए दुआ अल्लाह पाक सबकी बेटियों के बहुत बहुत अच्छी जगह शादियाँ हों, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे हस्बैंड मिलें, केयर करने वाले हों, आप भी उनका ख्याल रखें। दोनों तरफ से होती है जी ये चीज़, तो बस दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से जो है ज़िंदगी गाड़ी अच्छे से चल जाती है और गुजर जाती है। यहाँ पे जी बस मैं अभी खाना अभी निकाल रही हूँ। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।